अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सनातन धर्म पत्थर की पूजा करता है? बहुत से लोग तुरंत कहेंगे, हाँ, हिंदू तो मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या सच में सनातन धर्म हमें सिर्फ पत्थर के सामने सिर झुकाना सिखाता है, या इसके पीछे एक ऐसा दर्शन है जिसे अक्सर समझा ही नहीं गया? आइए आज इसे शास्त्रों की दृष्टि से समझते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न पूछिए स्वयं से। जब हम अपने माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करते हैं, क्या हम कागज को प्रणाम कर रहे होते हैं? नहीं, हम उस तस्वीर के माध्यम से अपने माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म मूर्ति को भगवान नहीं मानता, बल्कि भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम मानता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। अगर भगवान हर जगह हैं, तो क्या वे मूर्ति में नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं, लेकिन मूर्ति में भगवान को सीमित नहीं किया गया है। मूर्ति मन को एकाग्र करने का एक साधन है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मा निराकार भी हैं और वही विभिन्न रूपों में भी प्रकट हो सकता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में निर्गुण ब्रह्मा और सगुण ब्रह्मा दोनों को स्वीकार किया गया है। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हैं, कुछ मंत्रों के माध्यम से और कुछ मूर्ति के माध्यम से। लक्ष्य एक ही है, ईश्वर। तो फिर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? क्योंकि एक साधारण पत्थर मूर्ति तभी बनता है जब वैदिक विधि से उसमें दिव्यता का आह्वान किया जाता है। उसके बाद भी भक्त पत्थर की पूजा नहीं करता, वह उस दिव्य चेतना का सम्मान करता है जिसका वह प्रतीक बन चुकी है। फिर यह भ्रम आया कैसे? समय के साथ बहुत लोगों ने मूर्ति पूजा को सिर्फ उसके बाहरी रूप से देखा। जिन्होंने दर्शन को नहीं समझा, प्रतीक को ही अंतिम सत्य मान लिया। और जब किसी परंपरा को उसके संदर्भ से अलग करके देखा जाए, तो गलतफहमियां पैदा होना स्वाभाविक है। सोचिए, एक राष्ट्रध्वज सिर्फ एक कपड़ा है? नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक राष्ट्र की पहचान, इतिहास और भावनाएं जुड़ी होती हैं। उसी प्रकार एक मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती, वह भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म मूर्ति को भगवान नहीं, भगवान का प्रतीक मानता है और कभी यह नहीं कहता कि भगवान केवल उसी मूर्ति तक सीमित है। भगवान हर कण में है। मूर्ति बस हमारे मन को उस परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। सनातन धर्म हमें पत्थर की पूजा नहीं सिखाता, वह हमें हर रूप में परमात्मा को देखने की दृष्टि देता है। यही गीता का संदेश है, यही उपनिषदों का दर्शन है और शायद यही सनातन का सबसे बड़ा सार है। अगर आप भी सनातन को सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें।